हरे कृष्णा। आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा है जिनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने का विधि विधान है। कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप स्थापित हैं और कई ऐसे मंदिर हैं जिनका निर्माण किया गया है। सभी मंदिरों की मान्यताएं भी अलग अलग होती हैं। इन्हीं में से एक श्रृंगवेरपुर धाम भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए इस धाम के बारे में विस्तार से जानते हैं। श्रृंगवेरपुर धाम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। यह गंगा नदी के तट पर सिंगरौर नामक कछार में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान का संबंध भगवान राम के वनवास काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ निषाद राज ग्रह का वही स्थान है जहाँ उन्होंने भगवान राम सीता लक्ष्मण को गंगा नदी पार करवाई थी। श्रृंगवेरपुर धाम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान राम लक्ष्मण सीता निषाद राजगु और देवी शांता की प्रतिमा स्थापित है। श्रृंगवेरपुर धाम का भगवान राम के जन्म से भी गहरा नाता है। कथा के अनुसार श्रृंगवेरपुर में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। राजा दशरथ को जब कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। इस यज्ञ में खीर बनवाई थी जिसे राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए दिया था। इसके बाद राजा दशरथ को प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्र प्राप्त हुए। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण वनवास के लिए जा रहे थे तब श्रृंगवेरपुर पहुँचे। यहाँ उन्होंने गंगा नदी पार करने के निश्चय किया। उस समय गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी और नाव चलाना खतरनाक था। फिर एक दिन निषाद राज, जिसका नाम गुहा था, वह नाव चलाकर लोगों को नदी पार कराता था। भगवान राम ने गुहा से गंगा पार कराने का अनुरोध किया लेकिन गुहा ने मना कर दिया। उसका कहना था कि नदी में बाढ़ के कारण नाव चलाना संभव नहीं है। गुहा के मन में डर था कि उनकी नाव पर प्रभु श्री राम के चरण के पड़ते ही कहीं स्त्री न बन जाए, क्योंकि उससे पहले राम जी ने शिला बनी अहिल्या का उद्धार किया था। तब निषाद राज ने शर्त रखी कि नाव में तभी तीनों चढ़ेंगे। तब प्रभु राम ने अपना चरण धोने की अनुमति दी। उसके बाद निषाद राज ने अनुमति मिलने पर प्रभु राम के चरण धोए और उस जल को पी लिया। उसके बाद प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार कर आगे बढ़े। दोस्तों, ये पौराणिक कथा है जिसे आपने जाना है और ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है। और जिस साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हरे कृष्णा। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।